हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं लर्निंग रूट A to Z पर। तो आज हम कर रहे हैं 10th क्लास में है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र। ये जो हमारी बॉडी में जब भी कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है या फिर जब एनर्जी गेन करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रनिंग होती है, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो उसको जब एनर्जी में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, तो उस टाइम पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट का भी फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि वो बाई प्रोडक्ट होते हैं जिसकी बॉडी को जरूरत नहीं होती, बट वो अगर हमारी बॉडी में स्टोर रहेंगे तो उससे क्या होती है, हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी देखो, जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या हो रहा है, हमें ग्लूकोज मिल रहा है और ग्लूकोज कन्वर्ट किस में हो रहा है, O2 की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो है CO2, ATP और यूरिक एसिड। ठीक है, और प्लस में वाटर। ये मेन चीज है जो बनती है हमारी बॉडी में एनर्जी के लिए। जब हमारी बॉडी एनर्जी फॉर्मेशन करती है तो अब एनर्जी फॉर्मेशन क्या है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो बॉडी को चाहिए है, पर CO2 यूरिक एसिड और वाटर अब ये हमारी बॉडी में बाई प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर एनर्जी के टाइम पे, जो अपने आप बने हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। तो इसके लिए बॉडी क्या करती है, रिमूव करती है बॉडी से आउटसाइड। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, यानी कि रिमूवल ऑफ द वेस्ट पार्टिकल्स इन प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। अब देखो होता क्या है यहाँ पर, जब भी ग्लूकोज ऑक्सीजन की रिएक्शन के बाद CO2 ATP यूरिक एसिड और वाटर जब ये बनते हैं तो देखो किसका क्या हो रहा है, ATP तो एनर्जी सोर्स है, हम बोल रहे हैं, खा रहे, पी रहे, सो रहे, उसमें जब भी एनर्जी लगती है तो ATP का यूज होता है। CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 छोड़ रहे हैं, तो ये बॉडी से बाहर चली जाती है। अब बचा वाटर और यूरिक एसिड। अब जो यूरिक एसिड है ये बहुत ही खतरनाक है और एक ये क्या है, बॉडी में है जो ये सॉलिड वेस्ट है, यानी कि ये सॉलिड है। और बॉडी में क्या होता है, जब भी यूरिक एसिड अमाउंट बॉडी में ज्यादा हो जाती है या फिर टाइम पर ये फिल्टर आउट नहीं होती है, हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलती, तो क्या होना स्टार्ट होती है, एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत ज्यादा सेम चीज इकट्ठा होकर अपने साइज को बढ़ा लेती है। ठीक है, वो बढ़ा हुआ साइज ही क्या कहलाता है, स्टोन, यानी कि पथरी। ठीक है, तो यानी कि यूरिक एसिड जो भी बॉडी में इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है तो ये बॉडी में है जो अपनी साइज को इंप्रूव करता है और अपने जैसे और को इकट्ठा करके कोई भी ब्लड वेसल जो हमारी उसे क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, जिससे हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में पथरी बोलते हैं, स्टोन बोलते हैं। तो फिर ये भी बॉडी से और वाटर भी बॉडी से क्या होते हैं, ये एक्सक्रीट होते हैं, यानी कि बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ये होते कैसे हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कैसे होगा, तो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। इसमें होता क्या है, देखो ये किडनी और ये किडनी, यानी कि कितनी होगी टोटल हमारे पास होगी 2 किडनी। कितनी होगी, 2 किडनी। तो कोई पूछे आपसे हाउ मेनी किडनी इन ह्यूमन, यानी कि 1 पेयर, यानी कि 2, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। उसके बाद नेक्स्ट है यूरेटर। अब यूरेटर भी क्या होती है, यूरेटर भी 2 होती है। हाउ मच, 2, यानी कि राइट यूरेटर और लेफ्ट यूरेटर। उसके बाद एक होता है यूरिनरी ब्लैडर। क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है, ये एक पाउच होता है जहां पर भी जो भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होता है तो वो यहाँ पर स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वो यहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट होता है। और एक होता है यूरेथ्रा। क्या होती है, यूरेथ्रा। तो हाउ मच टोटल आर पार्ट्स, देयर आर 4, 1 2 3 4, 2 किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहाँ होती है, ये है सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पर। यूरेथ्रा है जो ये एक ट्यूब होती है, जो यही ट्यूब जो कि पेनिस के थ्रू बॉडी में जो भी एक्सक्रीट मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे बॉडी से आउटसाइड लेके जाती है। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पर किडनी 2 यूरेथ्रा और 1 क्या है, यूरिनरी ब्लैडर और 1 क्या है, यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेटर 2 यूरेथ्रा 1 याद रखना, ये तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। ये यूरेटर है, यूरेटर यानी 2 यूरेटर्स हो जाएंगी। ठीक है, और ये यूरेथ्रा ये ओनली 1, ये सिंगल ही होती है। अब होता कैसे ये काम यहाँ पर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार डायग्राम को समझेंगे कि ये कैसे फंक्शनिंग होती है।
यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, यानी कि कोई भी चीज अगर कहीं एक जगह पर है तो उसे दूसरी जगह ले जाने का काम कौन करता है। लास्ट पॉइंट जब हमने किया था सर्कुलेशन सिस्टम, तो उसमें बताया था कि जो ब्लड है उसका एक फंक्शनिंग एक और है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट का भी करती है। यानी कि कैसे, यानी कि जब भी सेल में यूरिक एसिड बनेगा तो उस यूरिक एसिड को लेके कहां तक आना है, किडनी तक लेके आना है। तो कौन लेके आएगा, तो फर्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी और वेना कावा इज लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओर्टा है ये ब्लड को लेके आती है। ब्लड को लेने के बाद यहाँ पर ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, तो इन 2 को बोलते हैं हम रेनल आर्टरी। क्या बोलेंगे, रेनल, RANAL, रेनल आर्टरी। और जो वापिस इस ब्लड को वेन में लेके जाएंगी तो वो क्या कहलाएंगी, रेनल वेन। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी ब्लड यहाँ पर एंटर करेगा तो इसके यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलियंस इन द नंबर आर नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। तो क्या होंगे इसके अंदर, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि किडनी में जो भी काम हो रहा है वो काम कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि नेफ्रॉन फंक्शन कैसे करती है और नेफ्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर है जो ये किडनी है जो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जो अपर पार्ट कहलाता है वो होता है कोर्टेक्स और जो इंटरनल पार्ट होता है मेडुला। अब यहाँ पर दोनों जगह नेफ्रॉन प्रेजेंट होती है। तो नेफ्रॉन की इस तरह प्लेस है इसमें कि वो हाफ तो होती है कोर्टेक्स रीजन में और हाफ होती है मेडुला रीजन में। अब यहां से जब रीनल आर्टरी से ब्लड आता है तो वो उनको फिल्टर करने का काम कौन करती है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन क्या करेंगी, वहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस लगाएंगी, यानी कि जो भी जिस भी अमाउंट की, ये लगाओ कि जिस भी चीज की अमाउंट ब्लड में ज्यादा है वो नेफ्रॉन में नहीं है तो फिल्टर आउट हो जाएगा वो। ठीक है, यानी कि यूरिक एसिड नेफ्रॉन में नहीं है तो ब्लड में यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड क्या करता है, वो ट्रांसफर हो जाता है नेफ्रॉन में। ठीक है, और जो अदर साल्ट है जो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं नेफ्रॉन में। अब नेफ्रॉन में ट्रांसफर होने के बाद जो ब्लड है वो वापस से ओर्टा से आया था और वापस से वेन में चला गया और वेन से वो किडनी से बाहर निकल गया। तो फिर क्या हुआ, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में वो यूरिक एसिड और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वो स्टोर हो गए। अब वो क्या हो रहे हैं, वो मूव हो रहे हैं और मूव कहां जाएंगे, वो यहां पर नीचे होती है कलेक्टिंग डक्ट्स। क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट्स। इन सब के बारे में आप जब नेफ्रॉन के बारे में पढ़ोगे तो आपको इजीली से समझ में आ जाएगा। तो यहां पर जब ईच कलेक्टिंग डक्ट्स आर ओपन इन द यूरेटर, जब यूरेटर में यहां पर जब वो कलेक्टिंग डक्ट खुलती हैं तो एक कॉमन ट्यूब बन जाती है और कॉमन ट्यूब में सारा का सारा जो यूरिन है वो यहाँ यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब लगा लो कि यहाँ से अमाउंट है जो यूरिक एसिड की वो यहाँ पर आके स्टोर हो गई, इधर से यहाँ पर आके स्टोर हो गई। अब जो इसकी जो अमाउंट है, ठीक है, 2 से 3 लीटर है। ठीक है, जब भी ये पाउच फील हो जाता है तो हमें सेंसेशन फील होती है। सेंसेशन फील का मतलब क्या होगा, यानी कि आपको जो आपका माइंड है वो आपको कॉल करेगा कि हमें यूरिन के लिए जाना है, ठीक है, हमें वॉशरूम जाना है या फिर हमें टॉयलेट के लिए जाना है। ठीक है, वो सेंसेशन ही हमें फील कराती है कि अभी ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ये फील हो चुका है। पर ऐसा नहीं है कि ये अगर आपको सेंसेशन फील हो रही है और आप ऐसी पोजीशन में हो कि अब आप उस टाइम को इमीडिएटली यूरिन के लिए नहीं जा सकते हो, तो ये इलास्टिक फॉर्म में भी होता है, ये अपने साइज को इंक्रीज भी कर देता है। यानी कि ये 2-3 लीटर पे सेंसेशन होनी स्टार्ट हो जाती है पर ये 5 लीटर तक भी एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब भी आप टॉयलेट के लिए जाओगे तो ये यूरेटर के थ्रू बॉडी से बाहर निकल आता है सारा का सारा यूरिन। अब देखो यहाँ पर जो भी किडनी में नेफ्रॉन ने जो अपना काम किया था, वहां पर मैंने जैसे पहले बताया था स्टोन कैसे होता है, यानी पथरी कैसे होती है, तो यूरिक एसिड इनमें से किसी भी नेफ्रॉन में बीच में फंस जाता है। यानी फंसता कब है, जब वो एक्यूमुलेट हो जाए, यानी कि काफी सारे मोलिक्यूल्स ऑफ यूरिक एसिड आर कंबाइन। यानी कि ये लगा लो कि कोई एक था, ये बहुत सारे हैं इस तरह, और ये क्या हो गए, एक्यूमुलेशन हो गए और ये अब बिल्कुल छोटा सा एक इकट्ठे हो गए और साइज इसका क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, जब ये जो नेफ्रॉन होती है वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, दीज आर द वेरी फाइन, यानी कि बहुत पतली होती हैं और इनके बीच में कहीं पर भी ये जो ऐसे जो एक्यूमुलेशन हुआ है यूरिक एसिड का, ये कहीं पर उसमें फंस जाता है।
ये कई बार नेफ्रॉन में फंस जाता है, कई बार कोलेक्टिव डक्ट में फंस जाता है, फिर कई बार यूरेटर में फंस जाता है, कई बार ये यूरेथ्रा में भी फंस जाता है। ठीक है, जिससे यूरिन के लिए परेशानी होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो समझ में आ गया होगा। काफी इजी टॉपिक है और एक सिंपल वे में मैंने आपको बताया है कि कैसे एक्सक्रीशन हो सकता है और कैसे इस पॉइंट में किस तरह मैकेनिज्म चलता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेफ्रॉन करेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको पॉइंट से समझ में आ गया होगा।